अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग आप तमाम तर देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। ईद कुर्बान है और मुझे मालूम है आप तमाम तो लोगों के घरों में ठीक ठाक काम हो रहा है, चाहे वो मर्द हो ख़वातीन हो। मर्द हज़रात को टेंशन है कि भाई अच्छे तरीके से कुर्बानी हो जाए, बोटियाँ अच्छी से तैयार हो जाएँ, और फिर ख़वातीन को ये टेंशन होती है कि भाई कि जो कुर्बानी का गोश्त है एक तो अच्छे तरीके से डिवाइड भी हो सके, कौन सा हिस्सा हमने डिफ्रीज़र में रखना है और कौन सा हिस्सा जो हमने तकसीम करना है, तो आई एम श्योर कि बड़ा काम हो रहा होगा। और लेकिन आप लोगों ने टेलीविज़न भी लगाया होगा, आप लोगों के अपने रात में डिनर्स भी होंगे, दावतें भी होंगी, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी अपने शो में दावत दें और ईद सेलिब्रेट करें अपनों के साथ, जो कि आपके अपने हैं, आपके बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, आपके बहुत ज़्यादा चहीते हैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़, बड़े प्यारे प्यारे सेलिब्रिटीज़ आज हमारे साथ अब से थोड़ी देर में सेट पर मौजूद भी होंगे रौनक लगाने के लिए। मैं आपको सही बता रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि आज के शो में शायद मुझे इतना बोलने का मौका ना मिले, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं भाई क्या प्यारा बोलते हैं, क्या कमाल बोलते हैं और कितना सारा बोलते हैं। तो ढेर सारी तालियों में वेलकम करेंगे सबसे पहले तो हमारे बहुत ही हैंडसम ज़बरदस्त से हमारे उमर आलम को वेलकम करेंगे। खैर मुबारक। मैंने हैंडसम तो जरूर कहा था, हाँ, लेकिन मैंने उमर आलम को नहीं बुलाया था। मुझे लगा आपने मुझे बुलाया। आसिम महमूद। ढेर सारी तालियों में हम वेलकम करेंगे आसिम महमूद को। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आसिम। आसिम, आप? उमर आलम। जी उमर आलम। और भी लोग हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ढेर सारी तालियों में हम वेलकम करेंगे एयाज समू को। मैं बस हाँ, मैं एक्चुअली कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो मैं उसी में एंटर करूँ। थैंक यू सो मच, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। मेरे बिल्कुल समझ से बाहर बात हो रही है, तो फिर जोरदार ताली में दोबारा से वेलकम कर देते हैं राबिया कुलसूम को। ये तो मुझे ये क्या राबिया पहचानी जा रही है? अम्मी प्यार से राबिया कह रही है। किसी से पहचाने जा रहे हैं, हाइट से जरूर पहचाने जा रहे हैं। आए जी, बिल्कुल आइए, बैठिए। भी मुबारक आप चारों को, माशाल्लाह माशाल्लाह से। क्या जबरदस्त आप लोगों ने इतनी प्यारी एंट्री दी मेरे शो में, एनर्जी बड़ी जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त। मुझे बताएं आप लोगों की ईद कैसी जा रही है? बहुत अच्छी और बहुत मसरूफ जा रही है। अच्छा, ये काम वाली ईद होती है और सुबह से जो आप भी वैसे घर में बहुत सारे काम करती हैं? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल उन लड़कियों में से नहीं जो कहती है मैं गोश्त को हाथ नहीं लगाती हूँ, मुझे गोश्त स्मेल आती है। बिल्कुल नहीं, मैं गोश्त को खुशी में क्या मोहल्ले का पहला बछड़ा यही कराती है। सबसे अच्छा काम है ना, जिम्मेदारी वाले काम वो ये है कि हमसाया का जो गोश्त आता है हमसायों की तरफ से, वो रिश्तेदारों में कैसे बांटना है वो जरा बिल्कुल। और मेरा और मेरे फादर इन लॉ जो है, हमारा सिर्फ ये काम होता है कि गोश्त आ रहा है, फादर लॉ नहीं खाए और हम जो है वो तकसीम कर रहे होते हैं। नहीं, वैसे ऐसा करते हैं लोग कि किसी का गोश्त आया हुआ, किसी की हाँ भेज दिया, अपना भेज दिया। तुम अपना कवर ना करो, तुम खुद कर दो, दूसरों पे डाल दो। नहीं, वो चेक करना चाह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ और लोग भी कर रहे हैं, ये नॉर्मल है या नहीं? अच्छा, आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि पहले तो जो ईद कुर्बा पे ना, छोटी पे तो होता है ना कि चलो खवातीन ही किचन में ज़्यादा मसरूफ है, ईद कुर्बा पे तो सही बंदों को काम पड़ा होता है, क्योंकि वो शुरू होता है महीना पहले जानवर लेकर भी आना सारा। तो ये आप खुद करते हैं, जानवर को ढूंढ के लेकर आते हैं? अच्छा, एक्चुअली मेरे पास तो जगह नहीं है रखने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ कि ईद के पहले दिन या दूसरे दिन यार बोलने तो वहीं से खरीदा, वहीं से वो कसाई जो है उससे बात हो चुकी होती है ऑलरेडी, तो बस वहीं पे ज़िबा किया और गोश्त लेके घर आ गए। आज आपके क्या सीन होता है? मैं तो भाई हार्डकोर बकरा ईद सेलिब्रेट करने वाला इंसान हूँ। मतलब फेस्टिविटी पूरी इंजॉय करता हूँ, ख़रीदने से लेके उसको प्यार करने से लेके उसकी कुर्बानी और फिर तकसीम तक पूरा कंट्रीब्यूशन देता हूँ, इंजॉय करता हूँ। यानी कि महीना पहले आपका ऑलमोस्ट? नहीं, महीना पहले इतना भी इंजॉय नहीं करता। काम कौन करेगा? 10 दिन पहले, बहुत 10 दिन। और आजकल जिस तरीके से लाइफ भी बिजी हो गई, पहले जब बचपन में वेले होते थे तो 15 दिन पहले अब्बा से फरमाइश करते थे, लिए और चांद रात पे बैठे हुए वो खिला रहे हैं और आंसू निकल लगे, चला जाएगा। अच्छा यार, मुझे बताएं ये कितना हुस्न कितना मैटर करता है जब आपको कुर्बानी का जानवर लेने जा रहे हो, तो आपको मुझे ऐसा खूबसूरत चाहिए, सर नीली आंखों लाल आंखों वाला मुझे जानवर चाहिए। अच्छा, इसमें ना एक बहुत चीज मैं क्लियर कर दूं,
कुर्बानी किस चीज़ की होती है? जो जानवर आपके दिल के करीब हो, सही है, आपको तकलीफ हो जिससे। अब एक इंसान है जिसके पास शायद इतने वसाइल ना, जितना महंगा जानवर नहीं ले सकता, वो एक छोटा बेचारा पतला जानवर ले ले, लेकिन अगर वो उसको दिल के करीब है और वो उससे मोहब्बत में मुब्तला है तो उसकी कुर्बानी है। ये नहीं कि बड़ा जानवर खूबसूरत है तो ही उसकी कुर्बानी होगी। अपनी जेब के हिसाब से आपको जो अच्छा लग रहा है और अच्छा लग रहा है और आपने दिल से लिया, कुर्बानी की नीयत से लिया है, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मैंने कितना बड़ा जानवर लिया, आपकी कुर्बानी वहीं पे जाया हो जाती है। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी आपका और उसका ताल्लुक होना चाहिए, आप दुनिया को दिखाने के लिए उसका ताल्लुक ना। भाई आपकी नीयत, आपका खून गोश्त नहीं पहुंचता, एग्जैक्टली आपकी नीयत पहुंचती है। हमारे क्योंकि जो आर्टिस्ट हैं आज चुके, आपको पता है काम बड़ा है, खाली जमा करने में शायद मसरूफ तैयार इतनी प्यारी होकर आई है, टाइम लग गया उनको। जनाब जोरदार ताली में वेलकम करेंगे इनाया खान को। हेलो, ईद मुबारक इनाया। इनाया इतना टाइम लगता है लड़की, ये लड़की तैयार होगी क्या? कुर्बानी की जानवरों से बहुत प्यार करती है। ओह यस आई लव। ये लड़की कुर्बानी की जानवरों से बहुत प्यार करती है, उनके जेवर भी पहन गए। कुर्बानी के जानवर जो है वो नीले पीले आंखों वाले, तो ये तो अपने लेंस लगा देती है उनको। हाँ, भूरे जो होते हैं गाय, वो वाली बात कर रहे हो। इनाया क्या खुद कुर्बानी के जानवर में इंटरेस्ट होता है कि कैसा होना चाहिए? ओह या, अगर बकरा हो तो बगैर सिंग का। आई गेट टू अटैच विद देम। तो मैं कहती पापा आराम से चांदा से 1-2 दिन पहले लाएं, फिर भी हो जाती है उससे इतनी मोहब्बत। वो एक रात में भी आए तो इतनी मोहब्बत हो जाती है, चीज़ ही ऐसी है। अच्छा, उसके बाद चले जो कुर्बानी होगी तो कुर्बानी के बाद काम शाम करती है? जी नहीं, रो के बेहोश हो जाती है। नहीं। No, actually I don't do the work because मुझे स्मेल का वो अभी आने से पहले यही बात हो रही थी। राबिया ने कहा था कि मैं बिल्कुल वो लड़की नहीं हूँ कि जो बोले ओह माय गॉड मुझे स्मेल आती है। नहीं, कहती मैं गोश्त के अंदर बैठी होती हूँ। Really? ओह मुझे कुछ है। और खास तौर पर जानवर तुम अमेरिका जब जाओगी ना, वापस आओगे फिर ऐसी हो जाओगी। कसाई को वो बता रही होती है ये वाली बोटी छोटी किया यूजुअली वैसे आपके घर में शादी से पहले कैसी कुलथूम आपकी बकरा ईद होती थी और शादी के बाद आपने देखा कि बिल्कुल मैं इस मामले में बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे अपने घर का माहौल जो होता था हर चीज़ के मामले में वही मुझे ससुराल में भी एग्जैक्टली वैसी मिला है। तो मुझे ऐसा नहीं हुआ कि यार अच्छा यहाँ ये तरीका है, अम्मी के घर का ये तरीका था, तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ें होती हैं बिल्कुल। सुबह उठ के कुर्बानी हो जाती है, उसके बाद गोश्त आना शुरू हो जाता है, हम उसको साफ करके पैक करना शुरू हो जाते हैं, कलेजी पकड़ी होती है, अम्मी फौरन चढ़ा देती हैं क्योंकि जिसके नाम की कुर्बानी होती है वो उसी गोश्त से रोज़ा खोलता है। सो सेम प्रैक्टिसेस हैं दोनों घरों में। सही लगता है काम कर रहे हैं। हाँ तकरीबन यही होता है। हाँ कुछ डिफरेंट नहीं होता। अच्छा, आपके घर में कैसी ईद होती है मुझे बताएं? बहनें आपकी आती हैं, क्या क्या सीन होता है सारा? नहीं, बहनें जो है, मेरी छोटी बहन जो है वो हमारे साथ ही होती है, बड़ी बहन जो है वो ससुराल में होती है। वो ईद के 3-4 दिन आती हैं, पहले वहाँ पे ससुराल को सारा मैनेज करके चीज़ें भी फिर यहाँ आती हैं, ईद मनाती हैं हमारे साथ। और जो गोश्त वोश्त के फिर हमने बारबेक्यू करना होता है या उसके लिए कोई हमने स्टेक बनाना होता है तो वो फिर। लेकिन मुझे बताएं, जैसे वो लोग स्पेसिफिकली दूसरे शहरों से आए हैं, जैसे मैं भी परदेसियों में से एक ही हूँ, तो आप कितने जब से आप कराची आए हैं कितने दिनों पहले आप जाते हैं? मैं मोस्टली 3-4 दिन पहले चला जाता हूँ। आसिफ, आप बचपन में से कैसे, बच्चों को बड़ा शौक होता है, मुझे भी अपना बचपना याद आता था ना, तो आप बड़ा शौक होता है इस टाइम जेवर लेने का, वाकई अपने बकरों का, बकरे छन छन करते जा रहे हैं, मंजुली का बने हुए बकरे आपके, आप खुश हैं, बकरे छन छन कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसा कोई शौक होता था? एक्चुअली जब सियालकोट में हम रहते थे तो मेरे बचपन में हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, ताया जान और चचा जान इकट्ठे, तो वो एक साथ ही बकरे आते थे 4-5, तो सारे कजन्स मिलके जो है वो, मुझे ज़्यादा वो सजाने से ज़्यादा उनको खिलाने का शौक़ होता था। तो वी वर यूज्ड टू लिव इन मॉडल टाउन सियालकोट, तो वो वहाँ पे बहुत हरियाली है, तो दरख्तों पे चढ़ना, पौधे तोड़ना और वो यू नो खिला रहे हैं उनको। मुझे भी नाम रखा कभी आपने कुर्बानी के जानवर का? हाँ मैंने भी रखा। ये होती है, ये आप जिससे मोहब्बत है मुखातिब करने के लिए कुछ चाहिए होता है आपको, कोई क्रेजी सा नाम। हम तो एक ही सियालकोट में लेला सबका नाम यही है। और सियालकोटी तो मैंने सुना है वहाँ पे बड़े कोई कजले लेले बड़े मशहूर है, ऐसे कहते हैं क्योंकि आंखों में तो वैसे वो होते हैं देसी बकरे। तो आपने लंबे गानों वाले होते हैं, खूबसूरत से होते हैं। आपने कोई नाम रखा है अपने? मैंने रखे होंगे, यकीनन रखे होंगे, लेकिन मुझे याद नहीं है अभी रिसेंटली कोई मैंने कोई इस तरह का नाम रखा। मैं मोस्टली उन्हें उन्हीं के नाम से बुलाता हूँ, बकरू 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 बकरू। बेटा ने
ये बात पता है? भाई वो इसीलिए तो ज्यादा देर रहते नहीं है, नाराज हो जाते हैं। अच्छा, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, क्योंकि आजकल तो खैर हम देख रहे हैं कि बकरे भी जनाब गन पॉइंट पे लोग उठा के लेके जा रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा हो कि बकरे या अपनी कोई भी जानवर लेके आप निकले और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और कभी कोई ऐसा वाकया बचपन में? मेरा एक बकरा आया था, वो बहुत खतरनाक था। वो उसका मैंने नाम भी टॉम क्रूज रख दिया था। वो मिशन इम्पॉसिबल वाली हरकतें करता था, अपने मुंह से दरवाजे की वो खोलता था, लॉक को नहीं खोला। हाँ, लाइक हाउ कम ही केम इनसाइड। और घर को रात में गैलरी से, अच्छा मेरे साथ जब भी हमारे बकरा आते हैं मैं अपनी गैलरी में बांधती हूँ, बालकनी में। मेरी एक आदत है कि मेरे सामने है आंखों के। तो कभी ऐसा हुआ है आपको पता क्या कि कहीं वाकई बकरा था या कोई पुराना आपका ऐसा कोई आशिक बेचारा बकरे के स्किन में आया हुआ था घर में, दरवाजे खोल? नहीं, वो शुरू से ही आदत है। मैं क्योंकि मैं बाहर नीचे डलाने से बेहतर है मैं अपने सामने रखती हूँ आंखों के। तो अनाया कभी ऐसा हुआ है कि वो बकरे ने ईद वाले दिन आपको बोला वो व्हाट्स ब्रो, मुझे आज जिपा करोगे? जैसे तुम मैं अपने बकरे का फोटोशूट भी करती हूँ लाजमी, एवरी ईयर। ये तो जरूर लकी बकरे। आपने इतनी क्वालिटी बताई है, आज से सोचा काश में बकरा होता। हाल वाला आइडिया क्यों आ रहा है? अच्छा भाई बात सुने, मैं जरा सोचूं कि हम अपने खास मेहमान को बुला लें कि जो आज इतने बिजी थे कि हमने उनको स्पेसिफिकली कहा कि नहीं भी अपनी तमाम तरह मसरूफियत आप साइड पे रखें। क्या बिजी थे वो, क्या करते? वो अभी खाल उतार के आए हैं, बोटियां जाके बनाएंगे हमारे बहुत ही प्यारे सिंगर काशिफ अली। अभी नहीं गाना, मुझे डर था आप चिवड़ा ना खा जाए आपके साथ जो बना हुआ है। इधर आ जाए। काशिफ अब अभी हम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है। आए हमारे सोफे को जरा आप इज्जत बख्शें। काशिफ भाई आपकी वैसे कैसे ईद होती है? जी बस सऊदीया में करते हैं। इंशाल्लाह करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सवाल था आपकी ईद कैसे होती है? नॉर्मली होती है जैसे हर घर में होती है। 3 छुट्टियां होती हैं, अगले दिन काम की नमाज के बाद कुर्बानी करते हैं। अच्छा, हम लोग पहले कर देते हैं यार। छोटे भाई हम मेरे हैं छोटे भाई, वो हैं और अब्बू हैं, वो मिलके। काशिफ भाई आप जानवर लेने जाते हैं? नहीं, छोटा भाई आता है। जानवर तो मुझे शौक नहीं है जाने का। इनकी सिलेक्शन ठीक नहीं है। मुझे जाने का मंडी में शौक नहीं है। आप ऐसे क्यों है इतना अलग थलग से? बस मैं शुरू से ऐसे धीमे लहजे के इंसान लग रहे हैं मुझे थोड़ा। हाँ, बहुत ही हल्की आंच में बैठे हुए। हल्की आंच पे बहुत क्यूट इंसान है। हाँ, बहुत ही क्यूट इंसान है। यार क्या जबरदस्त गाना गाया है यार। आप लोग सिंगर क्यों नहीं बन जाते? मतलब ये कब से हो रहा है अभी? ऐसे बस कभी कभार हो जाता है, कभी आज के पास चले गए वहाँ गा लिया, कभी आपके पास। आई रिग्रेट। लेकिन मुझे सबको लग रहा है सबको गाने का वाकई इतना शौक है ना कि वही कहता ना कि आप आजकल एक ऑल्टरनेट करियर के बारे में सोच रहे होते, तो कभी किसी ने सोचा कि हाँ भाई ये हो सकता है? मैंने सोचा था। हाँ, मैंने भी रिसेंटली फिर इसने अपनी आवाज खुद सुन ली। मैंने कहा नहीं, अभी इसके सामने माइक लेकर आए, बिल्कुल वो वाली बच्ची हो जाएगी। मैं कहूंगी क्या मुझे गाना है, मुझे अम्मी कहाँ है मेरी। मैं आजकल बड़ा मोटिवेट फील कर रहा हूँ, मैं करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि जब बदोबदी हो सकता है तो सिर्फ बदोबदी नहीं, बदोबदी 2.0 भी आ रहा है। ठीक है, उन मॉडल को आप ना रखिएगा। नहीं, मैं उनको 4000 देते, मैं 5 दे दूंगा। उन्होंने YouTube से वीडियो हटवाई उनकी। मेरे रिश्ते नहीं हटवाई है। सॉरी बाजी, सॉरी, नहीं हो रहा। अच्छा, और आप लोगों को पता है कि इनाया तो वैसे भी गाती है और इनाया अंग्रेजी गाने भी बहुत अच्छे गाती है। डेमिल लोवाटो अंग्रेजी गाने गाती है पश्तो में। बॉस एक मिनट, अंग्रेजी नहीं, डेमिल लोवाटो स्पेसिफिकली गा दो, हार्ट अटैक गा दो, हमें भी आ जाए, तुम कर दो। पता है ये गा भी देंगे, लेकिन उससे पहले शुरू भी इससे पहले कि ये गाए जो हमारी आज, चलिए शुरू करें। इससे पहले कि ये गाए जो मेरी आज की पूछ लेते हैं पहले उससे कि कौन सी। चुप कर लो, चीफ गेस्ट आ रहा है। चुप। हमारी जो आखिरी, बिल्कुल जी, हमारी जो आज की आखिरी, चलें फिर खत्म करते हैं। जो आखिरी गेस्ट आने जा रही है। ठीक है, शुरू करें। हिरा उमर के लिए बहुत सारा तालियां। हिरा ने हमें बिल्कुल लास्ट स्टेशन पे ज्वाइन किया। हम तो नहीं बैठेंगे।
देखिए ये होता है आखिर लेट आने का फायदा, सबने खड़ा होकर ना आपको वेलकम किया है। वेलकम किया, VIP ट्रीटमेंट मिला है। हाँ। बस ईद का मौका है तो कुछ गेस्ट आ गए थे घर पे, सो आई गॉट अ लिटिल लेट बट आई रियली वांटेड टू सेलिब्रेट माय ईद हियर। जबरदस्त, ये तो बड़ी जागरूक मेहमानों को भी लिया थी साथ, मेहमानों को भी लिया थी साथ में। वो बैठने की जगह खत्म हो जाती है। कोई नहीं, हम जगह दे दे यार, दिल में जगह है, कोई मसला नहीं, हम उनके फ्रेम में पीछे खड़े हो जाते हैं। वैसे ईद की वैसे सुबह सुबह होता भी है, मेहमान और सब गोश्त वोश आना शुरू होता है। लेकिन बकरा ईद पे ज्यादा लोग गोश्त मांगने आ रहे होते हैं। मैं कहती वो उनको तो नहीं मेहमान कह रही हैं। नहीं वैसे आज ईद कुर्बानी की आप लोगों ने? जी बिल्कुल की है। क्या किया? इट्स लाइक सबको इस तरह लाइक अरे नहीं बता हम माइंड नहीं करेंगे, आप बताओ। हमने बहुत एंजॉय किया। यूजुअली डू नॉट डू इट एट होम, मतलब हम हिस्सा डाल लेते हैं और वो घर पे आ जाता है। मतलब सारा हम घर पे नहीं अरेंज। गोश्त आ गया? हाँ गोश्त मत बताना, ये मांग लेता है। ये एक इंसिडेंट मैं शेयर करूंगा। एक दफ़ा हम 3 कजन्स ने फैसला किया, मेरे 2 बकरे थे, हमने कहा मिल के करेंगे। हमने 10 बजे 2 बकरे गिराए, असर में फारिग हुए हम। कर ही जा रहे बकरा भी करा हुआ यार, किन लोगों के हाथ होता है खाल उतरने में इतना टाइम लगता है, इतना मुश्किल। नहीं खालन उतार ली थी मेरे टुकड़ों में। मेरे मामू की जो है ना, अच्छा वो वाहिद खाल थी। उन दोनों में ना कराची में खाल का बड़ा एक वो रुझान था कि ले जाते थे। हाँ ले जाते थे। वो जो लेने वाले जो सबसे छीन रहे थे ना, हमें कहे आप रख लो। नहीं चाहिए, ये अपने पास रखे, ऐसी खाले भी नहीं हमारे इसकी टोपी भी नहीं बनेगी भाई, रख लो। अच्छा वैसे आप लोग इतने लकी हैं कि आप लोग को टाइम पे अच्छा कसाई मिल जाता है। हम खुद करते हैं, इसकी कसाई से नहीं होता, खुद करते हैं। रब्बा कर लेते हैं, मेरे मामू मिल जाता है। मिल जाता है। हम घर पे करते नहीं है ना, कहाँ तो आप बाहर से होके आते हैं सारा, तो टेंशन ही नहीं। हाँ वैसे भी अच्छा है, मिल जाता है। मिल जाता है। नहीं मिलता फिर कजन है, ईद का पूरा दिन डेडिकेट करते हैं। अच्छा मैं ना अब आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाने लगी हमारे को सुपरस्टार्स की, ठीक है। अगर ये सेलिब्रिटी जो है, ये हमारे सुपरस्टार्स अगर कसाई होते तो इनका क्या नाम होता, उनकी शॉप का क्या नाम? कसाई होते? अगर ये कसाई होते तो उनका क्या नाम होता और उनकी शॉप का नाम क्या होता? ठीक है, तो खुद सोचने। पहली तस्वीर जी दिखाएं। ओह माय गॉड, बताएं। इनका मतलब मुन्नू भाई। और उनकी शॉप का नाम क्या होता? माशाल्लाह मीट कॉर्नर। मीट कॉर्नर, मीट कॉर्नर। दूसरी तस्वीर दिखाई जी। अरे भाई, अरे इसका नाम होता, इसका नाम देखो होता तो दानिश, लेकिन होता दानिश शपाटर। और शॉप का नाम क्या होता है इनकी? शॉप का नाम रखो भाई, रॉकेट। गुड लुकिंग मीट शॉप। गुड लुकिंग मीट शॉप। हाँ अच्छा भाई बाकी भी नजर बताएं। इनाया आपको नजर सही आ रहा है? जी मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है। आप बस तीसरी तरह पिक्चर दिखाएं जी। जी आपसे आपकी तरफ से कुछ आ नहीं रहा अभी तक। हाँ मैं दे रहा हूँ। ये तो मुल्क है, ये इनका लिखा हो यहाँ कुछ दस्ते आपने। इनकी शॉप का नाम होता है रब नवाज। रब नवाज नहीं, इनकी शॉप ऐसे लग रही है, इनकी शॉप का नाम है शॉप। और इनका नाम क्या होता? इनका नाम इनका साई का नाम क्या होता? सीधा का साई। नहीं यासिर पावा। यासिर भाई आपको हज बहुत बहुत मुबारक हो। यासिर भाई। अच्छा जी नेक्स्ट जी पिक्चर दिखाएं। अरे वाह, कुरैशी साहब। कुरैशी डिफॉल्ट है। हाँ कुरैशी मीट वर्क्स। ठीक है जी, अगली दिखाएं जी पिक्चर। मेरे पास गोश्त है। बादशाह कसाई। अच्छा भाई नेक्स्ट दिखाएं जी। अरे वाह, फिर आप भी तो कुछ बताएं ना। फिर आप भी तो कुछ बताएं। अगर ये कसाई होते या ये लोग ज्यादा अच्छे नाम रख रहे हैं तो मैं इसीलिए ना इनको मौका दे रही हूँ। ये बहुत अच्छे नाम। नहीं ऐसी बात नहीं है। बाबू कसाई। और शॉप का नाम क्या होता? सुल्तान मीट शॉप। क्या बात है, गुड वन। नेक्स्ट जी शमीम कसाई। और दुकान का नाम क्या होगा? हरी भरी मीट शॉप। आगे दिखाएं। यार क्या पिक्चर्स निकाल के लगाई हैं। क्यों लग रही है? ये बताएं जी क्या नाम पे रखते? जुनेद मीट शॉप। और जूनी कसाई। ठीक है जी, लास्ट पिक्चर दिखा दे जी।
शेख मीट शॉप। शेख मीट शॉप। और शेखों को किस काम पे लगा हमने लगाया। और नाम क्या होता है भाई? शेखू कसाई। शेखू कसाई। शेखू कसाई भी। और अच्छा वाकई मुंह में ना तीली रखी है ना, लुक में लड़का। हाँ हो जाएगा क्या, 2 बोटियां और कर दूंगा, क्या हो गया, मसला थोड़ी है। चले जी, ये ईद की बातें तो चलती रहेंगी, कुछ इनके साथ गेम्स मजीद खेलेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक। Once more, never. ना प्लीज अब एक दफा उर्दू में यार ज़हनी तौर पर अमेरिका पहुंच गया था मैं। ओके, कोई देसी लेकिन गाना। एंड में हार्ट अटैक है, फिर आप सीधा अस्पताल पहुंच गए। मैं लिटरली मुझे याद आ गया, पता है एलए में जो वो हॉलीवुड फेम वॉकिंग स्ट्रीट है, वहाँ पे लड़की एक डोनेशन मांग रही थी, वैसी गा रही थी। टोपी रख के आ गई, टोपी। कोई देसी गाना कह रहे हैं आप? नहीं बस काफी है। नहीं गाने यार। कभी कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि ईद आई हो और आप मुल्क में ना हो, अपने शहर में ना मौजूद, और आपको कैसे ना परदेश में ईद करनी पड़ गई हो, तो ऐसी कभी ईद गुजरी? डेफिनेटली अमेरिका में कभी ईद पता ही नहीं चलती, बकरा ईद सॉरी। हाँ, क्योंकि वहाँ पे गाय बकरे नहीं आते हैं। एंड लिटरली जब भी मैं कभी वहाँ होती भी हूँ बकरा ईद पे, तो ऐसा लगता है जैसे कोई आम दिन है, सब जॉब पे जा रहे हैं। लाइक आई एम लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस, लाइक व्हाट्स वेयर इज द बकरा ईद वाला माहौल? तो वहाँ है ही नहीं। लोगों के वीज़े इतने मुश्किल से लग रहे हैं, बकरों कहाँ से लगेंगे? नहीं यार, आई थिंक सो। आपके साथ कभी आसिम ऐसा हुआ है कि आपने घर से दूर ईद गुजारी हो? हाँ अब होता है, अब मतलब घर से दूर इस तरह से कि असली घर तो आपका माँ बाप का घर होता है। तो अब चूंकि जब से फैमिली शिफ्ट हुई है तो लेकिन शादी के हर बार जो है वो जाना होता नहीं है, मुश्किल होता है हर बार जाना। पिछले साल गए थे, इस साल नहीं, इस साल तो यहीं पर है। इस साल एक ईद वो हज पे था, तो वहाँ पे रियली फेस्टिविटी नहीं थी, लेकिन वो एक तो क्या ही कमाल ऊपर की चीज थी। एंड हाउ वाज इट, मतलब क्योंकि अभी टाइम बहुत मजे एक्सपीरियंस का। और मेरे लिए सबसे बड़ी जो कहते हैं ना खुशी की जो वजह थी वो ये था कि अम्मी के साथ में कर रहा था। सादत थी ये तो। और अम्मी के साथ करना तो एक वो ख्वाब भी था मेरा कि लाइक जिस तरह से, और वो जिस वक्त हमने किया 2012 में, तो उस वक्त के डायनामिक्स अभी से बहुत डिफरेंट है। तो बहुत आसानी से भी हो गया, कुछ मुश्किलात भी थी, लेकिन ऑब्वियसली वो कहते हैं ना मुशक्कत वाली इबादत है, जब तक वो मुशक्कत ना हो तो फिर हज का मजा भी नहीं है इतना। कंफर्ट ईद के साथ और कबूलियत की मोहर लग जाती है ना ज़्यादा अगर हो। तो आई गेस मैं तमाम उन लड़कों से जो इस एज में हैं और जो अर्न कर रहे हैं, जैसे पैसे जमा बेटा इधर उधर खर्च करने के बजाय जाके हज कर लो, बेस्ट है। बड़ी ज़बरदस्त बात है भाई। अब हज करने या उम्रा करने, आजकल तो हज भी इतना एक्सपेंसिव हुआ हुआ है भाई। जो सरकारी हज है वो तकरीबन कोई 1 मिलियन का, तो आप सोचे कि जो ग्रुप्स काफिले लेके जा रहे हैं वो कितना ही। लेकिन मैंने एक चीज देखी, पता है जब आप नियत करते हैं ना, अल्लाह ऐसे दरवाजे खोलता है कि आपको पता भी नहीं चलता। मैंने जब हज की बुकिंग कराई थी ना, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, और टोटल कोई अब मेरा अम्मी का मिला के खर्चा आ रहा था तकरीबन 9 लाख रुपए का। मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए थे, मैंने कहा करा दो, आगे पैसे। क्या बात है, क्या बात है। देखे ना, वो ये आपको पता है, एक तो अकीदा भी आपका है, और ये जो तवक्कुल है ना आपकी, तवक्कुल एट द एंड ऑफ द डे, तवक्कुल बहुत मैटर करता है। बुलावा यार मैं तो बहुत शरारती समझता था तुम्हें यार। मैं अभी एडिट करता हूँ नाम, हयात हाजी हयात आपके साथ ये है हाजी सनाउल्लाह। आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने मैंने शुरू की, जब मैं कराची आया था, बहुत सारी ईदें मैंने कराची में की, मैं नहीं जाता था वापस। तो मुझे बताएं कि एक तो इकलौते बेटे हैं, और उनकी आंटी से हमारी शो में मुलाकात भी हो चुकी है, और आंटी बड़ी बहुत है ना कि स्वीट सी, हाँ टची भी है इनके बारे में ना। उनके एक ही बेटा है। वो मुझे एक दिन शो में बता रही थी कि मैं खुद इसको बहुत डांटी थी, तो एक दिन मैंने इसके अब्बा को कह दिया कि इसको डांटे, कहती और डांटा, फिर मैं इतना रोई, मैंने कहा आप कभी ना डांटिएगा। तो फिर अम्मी की ईद कैसे गुजरती, लोगों को नहीं जाता? बस फिर वो फ़ोन पे बात कर लेते थे, वीडियो कॉल कर लेते थे, नहीं जाता था तब मैं। लेकिन अब जो है पिछले 3-4 ईदों से मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ईदैन से मैं ज़रूर जाता हूँ। अब नहीं मैं मिस करता ईद, अब मैं घर में मनाता हूँ उनके साथ। ईद ना वैसे पेरेंट्स के साथ ही होती है, बिकॉज़ वंस दे आर नॉट देयर, में से कोई भी चला जाए ना तो फिर ईद खत्म हो जाती है, देन ईद इज ओवर फॉर यू। ऐसी चीज़ होती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि? कभी भी नहीं। हमेशा वी मेक श्योर। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जब ईद की लंबी छुट्टियां आ गई तो निकल गए कहीं ना कहीं। हाँ, इस दफ़ा मेरा भी रहता, तो मैंने कहा नहीं, सारी ज़िंदगी ये नहीं किया, हमेशा घर वालों के साथ ईद गुजारी है, तो इस दफ़ा भी ये करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि
दूर हो, या हाँ ऐसा है कि भाई गए हुए हैं या कोई और फैमिली से गया हुआ है बाहर, मेरी हमेशा ईद घर वालों के साथ, हमेशा कराची। आपके साथ हिरा कभी ऐसा हुआ? हमेशा फैमिली के साथ, बट बचपन में हम ईद अक्सर एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट करते थे, हम लाहौर जाते थे सेलिब्रेट करने, बट अब ये है कि मैं इमीडिएट फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। वी डोंट गो टू लाहौर ऑन ईद एनी मोर, बट ये है कि इमीडिएट फैमिली हमेशा साथ होती है ईद पे। सही। अच्छा, ईद में कोई ऐसा वाकया, कोई किस्सा आपको बकरा ईद का कि जो आप कभी ना भूलती हो? बस बचपन में जब मैं बकरों को ज़िबा होने का टाइम आता था ना, तो मुझे रोना आ जाता था, तो मैं हमेशा कसाई को कहती थी इस वाले को, ये वाला बहुत क्यूट है, इसको छोड़ दें। जो सबसे छोटा होता था मैं कहती थी कि इसको छोड़ दें, इसको ज़िबा ना करें, बट वो फिर भी कर देते थे। नहीं लाना चाहिए था ना छोटा वाला। मतलब वो और लोगों के भी हो रहे होते हैं ना, तो मतलब मुझे बहुत क्यूट लगते थे बकरे, तो कोई ना कोई आपका फेवरेट बन जाता है, कोई ना कोई फेवरेट बन जाता था, मतलब हाँ, तो मैं कहती थी इसको छोड़ दें, बट वो होते ही कुर्बानी के लिए। तो फिर आपने घर में से अम्मा का हाथ बटाती हैं जब कुर्बानी के गोश्त जब तकसीम करना हो या गोश्त बनाना हो? थोड़ा बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती, बट बस ये शॉपर पकड़ा देती है। ये वो होती है कि हाँ देख ले ये आज हाँ ठीक है। क्योंकि अगर अभी मैंने कह दिया ना मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ, तो फिर मैं घर जाऊंगी तो मामा कहेंगे ऐसा क्यों बोला, तुम रियल में तो नहीं करती। हाँ, नहीं भी सच बोलना चाहिए, ऐसी थोड़ी बात है। अच्छा, तो मुझे बताएं घर में आपकी क्या बनता है और बारबेक्यू खुद आप करते हैं? हाँ हम लोग खुद करते हैं, हम तो दोस्त भी करते हैं, फिर कच्चा भी रह जाता फिर खाते भी। कच्चा ही कब किया है हमने, मेहनत की है तो फिर खाएंगे भी। तो ये बारबेक्यू बनता है और मामला अम्मी बनाती हैं, पुलाव बहुत अच्छा बनाती है। सॉरी उमर, छोटी जो होती है ना वो लड़कियों की होती है। हाँ। एक बड़ी जो है ना ये टिपिकल लड़कों का फेस्टिवल है। तो ये दो तरह का बैलेंस हो रहा है। मंडी जाने वाला सीन, उधर करने वाला कुर्बानी गोश्त। लड़के शरारतें बहुत करते हैं बकरा ईद की फेस्टिविटी में। जो लड़कों की शरारतें हैं काफी तो ऑनर बता नहीं सकते आपको, जो लड़के करते हैं। चलो जो बताने वाली है अयाज वही थोड़ी बता दें। हम बचपन सॉरी अंकल, अगर आप हयात है मुझे पता नहीं अब जिंदा है कि नहीं। एक अंकल थे हमारे पुराने मोहल्ले में, वो नहीं कोई एक खास अंकल पाए जाते हैं जो हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं और उनकी चीज़ सबसे अच्छी होती है। तो उस तरह के अंकल थे, उन्होंने ना अपने बकरे ले आए 15 दिन पहले। अब जो बकरा ला रहा है उसके अंदर नुक्स निकाल ले, अरे आपका बकरे में ये, मेरा बकरा चेक करो, आपका बकरे में ये, मेरा बकरा चेक करो। उनका पूरा 15 दिन ये चला। जिस दिन उनकी बकरे की कुर्बानी हुई है वो नमाज पढ़ने गए, हमने उनका बकरा खोल के कसाई की लाइन में लगा दिया। वो नमाज पढ़ गया, उनका बकरा पहले से कटा हुआ पड़ा। हमने उनकी गैर हाजिरी में उनका बकरा कटवा दिया। और हम गायब। एक सवाल बहुत अक्सर जो है वो सुनने को मिलता है कि जी आप जो भी बकरा लेके या गाय या अपना जानवर लेके गुजर रहे हो ना, तो हर कोई आपसे पूछेगा ये कितने का लिया। तो मैं इतना वो उससे वो हो चुका हुआ था। मैं सियालकोट गया, आज को 4 साल पहले की बात है। तो वो बकरा लेके मैं गया भी नहीं कहीं बाहर, मेरा आया हुआ था, बहन का बेटा आया हुआ था, वो बैठा हुआ था उसके साथ। तो 2 बकरे थे। तो वो जो पूछ रहा है तो मैंने कहा यार जरा मैं देख लेता हूँ। तो वो मोहल्ले वाले कुछ गुजरे, तो हाँ जी कितने का लिया है? तो वो मेरे ख्याल से 50 के 2 लिए थे 4 साल पहले। तो मैंने कहा हमने तो 25 के 2 लिए हैं। वो परेशान हो गया, कहाँ से लिए हैं? मैंने कहा यही रेट चल रहा है। कहता है हमें तो नहीं। मैंने कहा आपने महंगा लिया 25 के 2 मिले। रिवर्स ऑनर खेल लिया। मतलब उकता जाता है बंदा बता के यार। और जिसका कोई सरोकार नहीं है वो भी आपसे पूछ रहा है हाँ जी भाई कितने दे ले लें। जनरल नॉलेज है ये इसका बेस्ट जवाब मैंने 2 साल पहले सीखा है। क्या एक ऐसा जवाब है कि सामने वाले को आइडिया भी हो जाए कि हाँ ये जवाब देने के मूड में नहीं है, आपके तो भाई गिफ्ट मिला है। कर पता नहीं गिफ्ट मिला है। कर हाँ मैंने शाउट आउट दिया था मुझे बकरा पियर का बकरा बहुत गुड वन। ये वैसे अच्छा है। अच्छा आपसे कभी अनाया किसी ने पूछा कि कितने का लिया बकरा आपने? हाँ किया है। फिर आप डॉलर्स में बताते मैं पापा से पूछती हूँ कंफर्म करके कि पापा कितने का था, मैं खुद भूल जाती हूँ। तो पापा को कॉल करती है, कॉल करती है पापा कितने का बकरा दिया? पापा कहते हैं बेटा मेरी आदत है ना 200 USD मैं कराती हूँ, बकरे के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, वॉक पे ले जाती हूँ। लोग पूछते हैं तो मैं कहती हूँ यार मुझे लगता है राबिया से ही जवाब देती हूँ अगर कोई पूछे तो। बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड ही नहीं होती बकरों में। मैं सिर्फ घर में जो गोश्त आता है उसको संभालने में इंटरेस्टेड होती हूँ।
वरना बकरे टहलाना, बकरों के पास जाना बचपन में बहुत कर लिया, मैं बोर हो गई। दूर रखो मुझसे। और बचपन में कोई पूछता तो ये होता था अब्बू से पूछ ले, नहीं पता मुझे। लेकिन मैं सुन के कि मुझे जानवर से कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, जब वो आ जाता है काम करना पड़ता है तो उसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, मैं सारे काम करती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे आई एम श्योर कि बहुत सारी खवातीन जो है ना, उनको लोगों को होता है कि जो टीवी पे आने वाली लड़कियां हैं वो मुझे एक किस्सा याद आ गया। अच्छा रुक मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं इस किस्से से आते हैं। आप लोग कहीं बजाएंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक। आफ्टर द ब्रेक आपको ईद की एक बार फिर से ढेरों खुशियां मुबारक हो। और ये जो इस वक्त सेग्रीगेशन आपको नजर आ रही है, पनिशमेंट मिली है इनको। हाँ, जेंट्स अलग कर दिया, लेडीज अलग कर दिया। लेडीज और जेंट्स को हमने अलग-अलग कर दिया। वो उसकी वजह ये है जनाब कि हम इनके साथ एक गेम खेलने लगे हैं। मुझे तो जानो तंग कर रहे थे वो इस वजह से। ये उम्र ही कर सकते हैं ना, बाकी तो श्योर ही तो बाकी तो लेडीज के साथ सेफ थे। हम मैं दूसरी बार इस शो में ताल्लुकी का इज़हार कर रहा हूं। अच्छा जी, वो गेम जो आपने पता नहीं कितने लाखों दफा वो आपने गेम्स खेली होंगी। शुभन जी भाई आज पकड़म गलत। ये गेम बर्फ पानी। आगे कुछ और लूडो। नहीं से। ये देखा ना, गलत। आप बता दें। डम शेयर। यस पंजू। बिल्कुल भी नहीं लाया मंडे। यस पंजू हार कबूतर डोली। तो वो भी हम खेल रहे, जनाब भूजो तो जानो। ये इनके पीछे वो एक जो है ना, कहते हैं ऑरेंज कलर की एक वो छोटी सी कटोरी सी पड़ी हुई है। उसमें आपको जाके एक पर्ची उठानी है, 1 बाय 1 आप जाएंगे। उसमें एक ड्रामे का नाम है, पढ़ेंगे उसको। उसके बाद आपने उसको एक्ट करके ड्रामे का नाम बताना है। ऑफ कोर्स आपके 2 साथियों को वो बताना पड़ेगा कि ड्रामे का नाम, तो ये पता चलेगा। हाँ, तो फिर आप लोग जो ड्रामे करेंगे फिर आपके ड्रामेबाज दोस्तों ने बताना कि आपने क्या ड्रामा किया। ठीक है, चलिए जी बिल्कुल। ये कौन सा ड्रामा है? क्या निकला है? ये ड्रामा नहीं है। कोशिश तो करें। क्या है शमीम आरा के? नहीं, मैं पहले उनको दिखाऊंगा। हटो चीटर। इसको क्या करूं मैं? बल्ब लगाऊं? क्या करूं? अच्छा वी कैन डू इट। ठीक है। नहीं। हाँ। सिंगिंग गाना है। सिंगर है कोई? अच्छा ओके, लड़की है। जैसे कि ये ड्रामे का नाम है जो बताने जा रहे हैं। वो भी है, तिल भी है। तेरे मुखड़े दा काला काला तिल में नहीं। अच्छा ओके, सिंगर। अच्छा सिंगर है। तिल है। कौन सा तिल? ये नूरजहां। नूरजहां। ये इन्होंने गैस नहीं तो पॉइंट हमें मिला है क्योंकि कैसे हमने करना था। ये उनको बताना है। एक मिनट, तुम लोग क्या कोई अलग कोई कलीजा खा के आए हो? सिंगर क्या खाना होता है? तेरे मुखड़े दो। दूर जाओ। हाँ सही है। हाँ बिल्कुल, वैसे गैस उनको करना था लेकिन हिरा ने आपकी मदद चलो क्या है, ये फायदा बोले हिरा को सब। I did my best। इसीलिए हिरा को हमने अपनी टीम में रखा। ठीक है, अंदर से। चलो आ जाओ। अरे बताओ बहुत आसान है। आसान नहीं है लेकिन हाँ। वो 4 लेटर से ड्रामा है। ओके हाँ, सारे ड्रामे ही हैं। हाँ। दिल, तकलीफ, दर्द, मोहब्बत। मेरे पास तुम हो। अरे यार क्या हो रहा है? बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, मुंह से निकल जाता भाई है। तुम्हारे बताना है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले मैंने किया दानिश, वो जो उनको हार्ट अटैक आ रहा था। फिर उसके बाद मेरे पास तुम हो गए ना टाइप क्या कुछ। क्या मेरे पास तुम हो टाइप कुछ किया। अच्छा भाई लड़कियों, जब तक मैं कहूँ ना मत बोलना। Okay, sorry. आसिम जाके देखिए भाई। नया देखो, इन दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म किया। I know, I'm like It's your turn. ठीक है, नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। Keep quiet, हाँ। दिखा दो, मैं बता दो। आसिम ब्लैंक होते हुए 2 वर्ड्स हैं। ठीक है, टीवी का आया था। अच्छा ड्रामा ही। सुनो सुनो। चंदा।
सुनो चंदा, वाह वाह, क्या बात है। we don't need you anymore. अब हम तुम लोगों का कंपटीशन देते हैं। आ जाए। मुझे मजा आने लग गया। कितनी परिचय नहीं है, कितनी खुशी खुशी चले गए। आपस में सरगोशी कर ले, चल मुझे मजा आने लग अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी, करे कर निकाले जी। गया। अरे वाह, ये इसका अपना 2 वर्ड्स हैं। हाँ, ड्रामा, ओके। खाना, शेफ, कुक, नहीं, नहीं, ड्रामे का नाम है ना। आंडी, खाना, खाना पीना, नहीं, प्लेट को खाना। हलीम, गोलियां, कराची से बाहर निकलो। हाँ ठीक है, बाहर निकलो। 7 हैदराबाद, नहीं, लाहौर, इस तरह मोड़ो, लेफ्ट साइड पे मोड़ो। इंडिया। की वाली साइड पे, इंडिया, नहीं, बॉर्डर पार, बॉर्डर पार, पंजाब, नहीं, लंदन, बॉर्डर पार, मुंबई, ईरान, हम बोल सकते हैं। ईरान से और आगे, I have a feeling. यार, Turkey time है। limit मुझे नहीं है। हाँ, नहीं, दुबई है। ईरान से अफगानिस्तान, अफगानी अफगानी नान। रोटी, अफगानी, ये क्या था? अफगानी पुलाव, अफगानी पुलाव, अफगानी मैं टमाटर और काबली पुलाव बनाने वाले लोगों से भी शदीद माजूर के साथ मैं इशारा कर रहा हूँ, पुलाव अफगानिस्तान ले गए। हाँ, हर जगह ले गए। एक मिनट और, बंदा इशारे में काबली पुलाव कैसे समझा? मैं दुम्बा बन के दिखाऊं? लेकिन मैं क्या मैंने अफगानिस्तान बाकायदा बताया तुम्हें, तुम नहीं समझ रहे। लड़कियों की टीम के लिए जोरदार तालियां भाई। आज हमने गैस करवाए। आज भी आप तीनों उठे, आप जाए हम सामने ये बेवकूफ लड़कों नहीं बैठे करेंगे। ऊपर। लेकिन हमने तो इनके राइट बता दिए थे। हाँ तो क्यों बताया? नहीं बताना था। चलो मैं करती हूँ। तो सबसे पहले जी राबिया आप शुरू करें। वाओ, मेरे मैचिंग के बैग ऐसा लग रहा है। देखिए मेरा नया फोन, जी 3 लफ्ज हैं। एक, आओ चलिए, आओ। चलो सो जाओ। सब, समाज, सब खाना। वलीमा। नहीं, सब। अच्छा, बकरा कटेगा तो सब में बटेगा। रुक जाओ 1 मिनट, पहले हीरा को तो बताओ क्या हो रहा है। मैं वो देख रही हूँ कि ये समझ रही है, कोई मैजिक दो करके दिखाएगा, लफ्ज, दूसरा निकालेगी। ठीक है। हीरा वो देख लिया थी। फूल नहीं ले सकती, प्रॉप्स नहीं। फूल पत्ते, कांटे, के, बहुत मारूफ ड्रामा है ये। फूल खिले? नहीं, फूल के बाद क्या? मेरे पास तुम हो, नहीं। फिर से पार्ट 2, बदो बदी। हमने हेल्प की थी, अब हमें भी हेल्प चाहिए। खेलेंगे लोग देख लो। आप गेम खराब नहीं करो, गेम खराब नहीं करो। बागीचा, फूल, गुलाब, गुलाब, गुलशन इकबाल, गुलाब टूटा। तुम, जिंदगी गुलाब के साथ जनाब गुलाब। रुक जाएं। रुक जा, खैर उन्हें करने देना, कोशिश करने क्या देना। बोला? बोल दिया? मैंने हाँ गुलाब लेकिन उन्होंने सुना नहीं है, मैंने नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, इनको गैस करने दे, गैस गैस तो करने दे, ये तो हमने किया ना। गुलाब चुबा, गुलाब टूटा। गुलाब चुबा टूट गुलाब आधा, 1 आधा मिनट गुलाब। में फिर से गुलाब आधा। कहूंगा। आधा नहीं। हीरा को तो बताओ, हीरा को तो बताओ। यार आप लोग खेलने दे। मुझे ऐसे लग रहा है कि गुलाब जामुन, शायद मैंने ये ड्रामा देखा। गुलाब जामुन। मैं बताता हूँ। यार जिंदगी गोलगप्पा। जिंदगी गुजार है। थैंक अल्लाह। मैंने कहा है, आपको मैं कह रही थी आधा करो, गुल करो, गुल। मैंने कहा है जिंदगी गोलगप्पा। अभी रुक जाए भाई, बाकियों को मौका दें। दूसरी बात ये कि वो सबसे प्यारी बात है रानी, मुझे लगता है मैंने ये ड्रामा देखा है। आई एम सॉरी। हाँ जी भाई, मुझे उर्दू पढ़ने नहीं आती। अच्छा भाई, मैं हेल्प कर उर्दू पढ़नी है, मैं बताता हूँ। हाँ जरा मैं आऊँ? नहीं, रुक जाओ, चीटर। ओके चलो बताओ यार क्या है। तो आंसर पता चला। कान में बोलो। अरे अच्छा, ये तो इजी है। चलो ठीक। ब्रेक करना, वर्ड्स को ब्रेक करना। 2 words। Hey, अच्छा ठू को नहीं बोला, दिल में ठू बोला। ओके ठीक है। चलो हाँ, 2 वर्ड्स।
2 वर्ड्स बोलने तो थोड़ा सा आगे आ जाए। दो बोल दूसरा दो बोल। अरे वाह क्या बात है हेरा बात मतलब ये वो गेम अच्छा खेलता था इसको पढ़ना नहीं आता। चलो ओके हीरा को थोड़ा टाइम लगता है वरना उसके बाद तो देखो अब तो नहीं रुकती हीरा भाई। अब रोक के रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। हाँ हो गया डन हो गया चलो याद कर लिया आपने मेरे बेटे ने वेरी गुड। अच्छा पता नहीं इन सबको इस ड्रामे का पता होगा या हाँ, ये तो पता होगा, कोरिया से आया ही होता है। पता होगा आपको पता है आपने देखा बेटा कुछ पागल खाना अरे वाह बड़ा आसान मिला इनको। आसान मिला है। हीरा ने कुछ भी नहीं किया बस अपने आप को ऐसे किया। तो समझिए कैरेक्टर में आगे दे रहा। एक ही लफ्ज है ठीक है। एक को आधा काटना है। पंछी मुश्किल लेकर आई है ना बिल्कुल मुश्किल है ऐसे। 1 मिनट इनकी झाड़ू पर परिजात यस थैंक्स यार कुछ एहसान आपने वापस किया चलो थैंक यू। तो कौन जीता मैं अब क्या बताऊं मैं अब लोगों को क्या बताऊं कि विनर कौन है। एक रुक जाए ब्रेक ले लेते हैं ये बातला अच्छे तरीके से करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे आगे वजह ओके फिर से ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपसे पहले जो सेगमेंट हुआ है यानी कि इस ब्रेक से पहले जो सेगमेंट हुआ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि उसमें विनर कौन था। हम थे ऑब्वियसली हम थे नहीं लड़कियां जीती हैं लड़कियों ने अच्छा खेला है। नाम बताएं हम थे लड़कियां जीती हैं। लेकिन जो मेरे पास तुम हो उमर ने बताया है वो मैंने बताया था और जो काबली पुलाव इन्होंने जो बताया है मैं अफगानिस्तान तक ले गया इनको। ये बहुत फायरिंग कर दी मैंने बम गिरा दिए लेकिन इनको समझ नहीं आया बॉस। लेकिन ये क्या की रूह कब्ज किया आपने मेरे पास तुमों में यार बेसिकली मैं वो एसेंस दिखाना चाह रहा था पहले इनको हार्ट अटैक आया पहले मैंने वो उनको दानिश को जो आखिर में वो होता है वो वाला मैंने दिखा लेकिन मैंने कहा नहीं शायद एंड ना देखा उन लोगों ने तो मैंने शुरू से दिखाया। जैसे हीरा ने कहा था मेरे ख्याल से मैंने ड्रामा नहीं क्या वो वाली बात होगी। अच्छा आपका जो किस्सा था जो हम नहीं सुनते कि तुम्हें ब्रेक पे जाना पड़ गया था वो क्या किस्सा था? भाई एक दफा बकरीद आई सर्दियों में हम लोग थे कोई 19-18 साल वाली एज थी तो हमारे एक दोस्त हैं उनके वाले साहब ना वो मवेशी एक्सपर्ट है एक्चुअली अभी तक है उनका है ना कि इस तरह का जानवर वो नहीं एक्सपर्ट होता कि ये है इसकी चाल में ये है इसके उसमें ये है। तो हर साल को उनको होता था कि वो लाइक जानवरों में ना किसी का भी आया हुआ तो उसमें से कीड़े निकाल रहे होते थे। भाई एक दफ़ा उनका थोड़ा सा बजट कम था तो वो गए मंडी में और सर्दियों में ना अक्सर बोरियां डाल के रखते हैं जानवर पर कि ठंड ना लगे। तो एक जानवर ले आए अब वो जानवर घास ना खाए कुछ भी खिला। सब हमसे यही सोचते थे कि भाई जगह चेंज होती है सेटल होने में टाइम लगता है नहीं खा रही हो जेट लैग। भाई कोई 2-3 दिन गुजर गए वो कुछ ना खाए। तो कहा यार समझ नहीं आ रहा। अब उसके अब्बा भी ना मुंह छुपाते फिर रहे कि यार हमारा जानवर मिसाल ही होता है मोहल्ले में अब ये तो खा ही नहीं रहा कुछ पतला होता जा रहा है मजीद। भाई उसका उन्होंने ये हल निकाला कि इसको बाहर ले जाओ थोड़ा वॉक कराओ हवा लगवाओ इसलिए शायद थोड़ा सेट हो जाए। उसको बाहर लेके निकला उस लड़के का नाम दानिश लेके निकला बाहर। तो दानिश और उसका भाई अमार वो दोनों लेके जा रहे हैं। अब कचरा कुंडी है ना तो वहाँ पे खड़े होकर वो खाना शुरू हो गई। पुराने फ्रूट्स पड़े हुए थे पुराने वो खाने शुरू हो गई। अब उनको भी ताजुबा यार मैं इसको नई फ्रेश घास ला के दे रहे वो ये खा नहीं रही ये कचरा कुंडी का खाना खा रही है। कह रहे कोई मसला है कह रहे काम को उसको लेके पहुंचो घर पे। घर पहुंचे उन्होंने जैसी बोरी उतारी ना निलाने के लिए साफ करने के लिए तो उसके ऊपर जो ये केएमसी की गाय घूम रही थी ना कचरा खाने वाली उसकी स्टैंप लगी हुई थी। ये हादसा कोई पेश आया था ईद से 6 दिन पहले तो उनके अब्बू 6 दिन तक रू पोछ रहे 6 दिन अंकल सामने नहीं आए थे। तो प्लीज ओह माय गॉड जब दूसरों के बारे में एक्सपर्ट बन रहे होते ना तो अपना मवेशी खरीदते हुए भी थोड़ा सा देख लिया करें स्टैंप तो नहीं लगी हुई कहीं उस पे। कहाँ लगी थी स्टैंप? गर्दन पे कमर पे कमर पे लगी हुई होती ना यहाँ पे पीछे सी का निशान कुछ स्टैंप होता था कि ये गवर्नमेंट की गाय है। कभी आप जाएं अब आवारा घूमने मतलब उनको खुद समझ में नहीं आ रही हम क्यों आई हैं बस हम है वो रोड ऐसे क्रॉस कर दी है रोड उनके नाम पे इशारा है काओ। अच्छा जी इस आखिर में चाहूंगी मैं आप सब लोगों से ना एक मैसेज ले सकूं। मैं आपसे शुरू करूं हिरा उमर से। जी माय मैसेज फॉर एवरीबडी इज के
कुर्बानी वाली ईद है, तो अल्लाह सबकी कुर्बानी कबूल करे, दिल से करें। इट्स नॉट कि आपने सबको बताना है कि आपने, मतलब चाहे आप कुर्बानी छोटी करें बड़ी करें, डजेंट मैटर, अगर आपकी नीयत अच्छी है, दिल से करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। हाँ जी, राबिया। मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और अपने साथ साथ अपने घर वालों के साथ साथ जितने अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनका हमें बहुत आगे बढ़ के ख्याल रखना चाहिए। मैं तो अब क्योंकि शरई तरीका ये कि गोश्त का हिस्सा एक अपना होता है, रिश्तेदारों का होता है और गरीबों का होता है। मेरा दिल करता है कि जितना भी है सब गरीबों को दे दें, पर वो क्योंकि हमें शरई तरीके को भी फॉलो करना है, तो बस आसपास के लोगों में जितने हमारी हाउस हेल्प्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, सबका बहुत ख्याल रखें और जितना बढ़ के इन लोगों के लिए कर सकते हैं उतना करें। ये मेरा मैसेज। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात जी। अनाया। ओके, सो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि बकरी को अपने साथ बैल्कनी में सुलाएं। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग, माना कि आप लोग अपनी जानवर से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुर्बानी के बाद भी उनसे मोहब्बत रखी जा सकती है। मतलब जिस तरह से आप जो है वो गंदगी के आप सर पड़ा हुआ है कहीं पे और कहीं खाल पड़ी है, तो प्लीज़ अपने जानवर की रिस्पेक्ट तब भी करें। जस्ट नॉट बिकॉज आपको गोश्त मिल गया, आप उससे फ्री हो गए, आप उसको अच्छी जगह उसको दफनाएं और क्लीननेस का बहुत ख्याल रखें। भाई मैं तो ये कहूँगा कि ईद कुर्बान, इस पे आप कुर्बानी के साथ साथ अपनी अना, अपना कीना, अपना गुस्सा जो भी है, रिश्तेदारों से नाराज़गी है, वो भी कुर्बान कर दें। और गोश्त अगर बचा हो तो कुछ बताएं। ये नहीं कहा खानदान वालों को भी कुर्बान कर दें। जी। अच्छा, सबसे पहले सबको ईद मुबारक। और राबिया ने जैसे बताया था कि वो बहुत हिस्सा लेती हैं चीज़ों में और कुर्बानी का गोश्त बांटने में और सारी चीज़ें करने में, तो नो ऑफेंस टू अदर लेडीज़, लेकिन ये है कि ये एक लेगेसी है जो हमारी माओं ने अपनी माओं से सीखी। तो आगे जो आने वाली मतलब जो लड़कियां जवान हैं जिनकी शादियां होनी हैं, तो उनको कुछ ना कुछ जो है वो, आप ये नहीं कि आप पूरा करें, लेकिन कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लें ताकि आपके बच्चों में वो चीज़ एक ट्रांसफ़र हो। क्योंकि ये आपको भी सवाब मिल रहा है, जो कुर्बानी करने वाला है उसको भी सवाब मिल रहा है, और जो इस तरह की चीज़ कर रहा है वो उसको भी सवाब मिल रहा है। तो प्लीज़ ये ज़रूर करें। बिल्कुल सही कि हमने अपनी माँ को करते हुए देखा ना, तो इसलिए हमारे अंदर भी है। अगर हमारी माँ जो कर रही होती तो हमें भी शायद कुर्बानी की गोश्त ऐसी कुछ चीज़ होती। हाँ, तो आजकल की लड़कियां अगर नहीं करेंगी तो उनके बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। वो शायद अल्लाह ना करे कुर्बानी करना ही भूल जाएंगे। कुर्बानी होती क्या है? नहीं नया तुम्हें नहीं कह रहे। जब मेरी बारी है तो सारे मैसेज हो गए हैं, तो एक तो ये सारे कॉपी और पेस्ट, कोई नई बात करने को मुल्क के बारे में, खानदान की बात हो गई, दोस्तों की बात हो गई, बांटने की बात हो गई, सफाई की बात हो गई। तो मैं क्या करूँगा, किसी ने लेगेसी बढ़वा दिया आगे। कपड़ों का नहीं कहा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाई कुर्बानी के टाइम पे ना नमाज वाले कपड़े ना पहना करें, कुर्बानी के बाद करें। कुर्बानी का सूट अलग होना चाहिए। कुर्बानी का सूट अलग होना। खैर, जोक्स अपार्ट, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भाई ये ईद कुर्बान जो होती है ना, इसमें प्लीज़ काफ़ी दफ़ा हम दिखावा उस तरह से कर देते हैं कि जो लोग शायद अफोर्ड नहीं कर सकते वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये भी कभी ख्याल रखा करें कि आपके इस एक्ट से किसी को तकलीफ या कोई उस एहसास कमतरी में तो नहीं मुब्तला हो रहा। प्लीज़ का ख्याल रखा करें। सिर्फ कुर्बानी में नहीं, कुर्बानी के अलावा भी डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा बैठा। बाकी और ऐसे ही होता है कि हम इतनी वो कहते हैं ना नुमाइश करते हैं अपने जानवरों की भी, एक तो ये चीज़ भी कम होनी चाहिए। हम लोगों को बताते हैं अच्छा आपने कितने बकरे किए। अरे भाई, इसका मुकाबला नहीं होता है। अगर सवाल पूछे तो पूछे कि अच्छा जी आपने क्या इस बार कुर्बानी की है, ताकि आपको पता चल सके अगर नहीं कुर्बानी की तो फिर ये पता चले कि हाँ इनके घर हिस्सा थोड़ा ज्यादा पहुंच रहा है। तो ये सोच के ना सवाल पूछा करें। और बस इतनी अच्छी बात हो गई है, इतनी अच्छी बात हो गई, तुम सब अपने मुंह बंद कर लो। इसके बाद कोई फजूल नहीं होने चाहिए यहाँ पे बात। उनकी बात कंप्लीट होने दें। तो लेकिन मैं अब अगर काशिफ भाई को मैं तो बुलाना चाह रही थी आपसे बात करने। काशिफ भाई नहीं फिर अपने फिर दोबारा से हिरा से शुरू कर वापस ले लूं। नहीं मैं अपने अल्फाज वापस ले लूं। क्योंकि ईद का मौका है तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जाते हुए जो अच्छे सुर ना बिखेरे। तो काशिफ भाई आ रहे हैं जी वापस। तालियां काशिफ भाई के लिए। पहले मैसेज आप तमाम लोगों को आ गए एक बार फिर से ईद की ढेरों मुबारकबाद। और काशिफ भाई वो एक काम आप करें, उमर आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, हम सब खड़े होके एक साथ कहेंगे आवाज़ बुलंद, एक भाई ईद मुबारक तो करने दो। हाँ ओके ठीक है। हाँ मदिया आप लीड करेंगी? नहीं हाँ ओके आप लीड करेंगी। चलो जी, आवाज़ बुलंद बोलेंगे। सबसे पहले अपनी ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम। 1 2
3